यशवंत, कोमल अब कैसी है? वैसी ही है, शांत, वही ड्राइंग्स, वही सपने। जब से स्ट्रिप से वापस आई है पता नहीं फिर क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स, ठीक हो जाएगी। पर कैसे ठीक हो जाएगी? 1 महीने से चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी ना। यार ये अन्वेषा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? अन्वेषा और मुझे शाम को एक पार्टी में जाना था। मैं सवेरे से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तो अभय को फोन करो ना। कोमल अभी कहाँ है? खार गई है, किसी आर्ट गैलरी में कुछ काम है उसको। अबे अन्वेषा कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या क्या कब? मैं आ रही हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ। अरे क्या हुआ? अन्वेषा कल से गायब है। What? ये तो स्केचेस है। सर ये स्केचेस मैंने ही बनाए हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, अरे वाह। तो कुछ खास बात है इन स्केचेस में जो तुम इसे यहाँ लाई हो? जी, क्या? इन पेंटिंग्स में जो जगह है और जो भी चीजें हो रही हैं वो सर बार बार मेरे सपनों में आती है। ये पिछले 1 महीने से हो रहा है। और भी कुछ आता है इसके अलावा? नहीं सर, सिर्फ ये जगह है। सर जो भी इस पेंटिंग में हो रहा है ना, मुझे लगता है कि वो मेरे सामने हो रहा है, मैं वहां मौजूद हूँ। ये लाल साड़ी में औरत का खून, कोई आदमी इसे गोली मार रहा है। सर आर्टिस्ट है, कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लिया होगा इसने। जो सोचा था बिल्कुल वैसे के वैसे ही सपने में भी आ गया। नहीं सर, मेरे पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये हो चुका है या होने वाला है। अच्छा, ऐसी जगह पे तुम पहले भी कभी जा चुकी हो क्या? नहीं सर, ये जगह पे तो मैं कभी गई भी नहीं हूँ। तो फिर अचानक से ये सारे सपने आने कैसे लगे? सर लास्ट मंथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे गई थी नैनीताल। वहाँ कुछ हुआ और उसके बाद से ये सब हो रहा है। क्या हुआ बताओ। नहीं सर, कुछ याद नहीं है। दोस्त कौन कौन थे वहाँ पे? सर मेरे 2 फ्रेंड्स थे, इला और राहुल। इला और राहुल? पूर्वी, कोमल से इला और राहुल के फोन नंबर्स ले लो, उनसे कांटेक्ट करो और कोमल को घर छोड़ दो। कोमल, क्या हम ये तुम्हारे इसकी चीजें, पेंटिंग्स रख लें? चलेगा? थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आइए। सर, ये कोमल जो सोच रही है, ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है पंकज, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा घर ढूंढना होगा जो चर्च के आसपास हो। ये भी पता नहीं कि मुंबई में है कि मुंबई के बाहर है। रजिस्ट्रेशन के ऑफिस से पता करते हैं, अगर मुंबई में कहीं ऐसी जगह है तो पता चल जाएगा सर। लोकल एसेसर और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफिस में भी पता करते हैं सर। देखते हैं कोमल ने जो कहा वो सच है या उसका सपना था। कुछ भी करके मेरी बीवी को ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब। मेरी अन्वेषा आज तक मुझे बिना बताए कभी अपनी माँ के घर भी नहीं गई है।
और आज हालत ये है कि 48 घंटे बीत चुके हैं और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ है। माना का होना इनसे, मेरी अन्वेषा को ढूंढ के लाए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अन्वेषा को जल्दी ढूंढ देना प्लीज। देखिए मैम, हमको जादूगर तो है नहीं कि फोटो देखी और ढूंढ लिया, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि अन्वेषा जी के गायब होने से पहले उन्हें आपने कहाँ देखा था और कब देखा था? कल दोपहर वो घर से निकली थी इंस्पेक्टर साहब। अच्छा बता सकते हैं कि वो कैसे गई थी, रिक्शा या फिर टैक्सी? हमारी कार लेके गई थी सर। ठीक है, आप नंबर दीजिए गाड़ी का। ठीक है, मैं उसका फ़ोन नंबर सर्विलेंस पर डाल देता हूँ और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ गाड़ी के बारे में। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। अच्छा सुनिए। जी सर। आपकी वाइफ ने जाने से पहले क्या पहना था? सर मेरी बीवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। हाँ सर, वो हमें भी कैसे सपने के बारे में बोल रही थी। एक औरत थी लाल साड़ी में, एक गन थी। मगर वहाँ पे तो सर ऐसा कुछ नहीं था, और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे तो इसमें से कुछ देखने को ही नहीं मिला। और तो पूरा टाइम वो हम लोगों के साथ ही है ना। अच्छा, ऐसे सपने उसे कब से आने शुरू हुए? मतलब ट्रिप में जाने से पहले या उसके बाद में? सर ट्रिप में जाने के 2 दिन बाद। क्या हुआ था 2 दिन बाद? सर वहाँ कुछ शिकारी थे, वो अचानक हमारे सामने आ गए और हम पे गन तान दी। और सर हम तो बहुत डर गए थे, और पता कोमल तो गन को देखकर इतनी डर गई थी कि वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी और फिर बेहोश होकर नीचे गिर गई। उन शिकारियों ने तुम लोगों को तंग किया था? मतलब कुछ मारपीट या डराया धमकाया? नहीं सर, वो तो खुद ही हमें देख के डर गए थे। इनफैक्ट जब कोमल बेहोश हुई वो तो वहाँ से भाग ही गए। सर चर्च के आसपास तो वैसा कोई घर नहीं है। हेलो, कोशिश से काम नहीं चलेगा, समझे? रिजल्ट कहाँ है? थैंक यू सर। सर कह रहा था कि मार्केट एरिया में शायद ऐसा घर मिल जाए। कुछ पता चला? नहीं सर। सर हाँ बोलो। सर ठीक ऐसे ही घर के बारे में पता चला जैसा हमें बताया गया था। कहाँ पे? पता नहीं ये सब हो चुका है कि होने वाला है। अगर कोमल गन देख के डर के बेहोश हो गई और उसके बाद उसे ये सपने आने लगे, कहीं वो इस खून का हिस्सा तो नहीं थी? सर अभी तक तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब सच है या सपना। विश्वास ही नहीं हो रहा। ठीक ऐसी जगह उस पेंटिंग में थी। सर कागजों में जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इस जगह को झील महल कहते हैं। ये झील महल कोमल के सपने में क्यों आ रहा है? ऐसी क्या बात है इस जगह में जो ये जगह उसके सपने में आ रही है? अच्छा, इसके मालिक को बुलाया? हाँ सर, मैंने इसके मालिक को फोन कर दिया है। पुलिस यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते सर। सर आप यहाँ? हम यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? सर मेरा नाम अभय है, मैं ही इस जगह का मालिक हूँ। हाँ सर। सर इनकी वाइफ अन्वेषा गायब है और उनकी गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिली है और उनका मोबाइल लोकेशन यहाँ ट्रेस हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए।
हम भी यहाँ एक मर्डर की तहकीकात करने आए हैं। शायद किसी औरत का खून हुआ यहाँ पे जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। सर क्या बोला आपने? किसी औरत का खून हुआ है जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी? हाँ। सर लाल रंग की साड़ी तो मेरी बीवी अन्वेषा ने भी पहनी हुई थी। घर की तलाशी लो जल्दी। घर पुराना, संदूक पुराना, ताला नया। क्या हो गया अन्वेषा? मेरी अन्वेषा को क्या हो गया? फ्रेडी, कोमल और उसके माँ बाप को बुलाओ और डॉक्टर सालुके को भी। लगता है इस कोमल ने ये खून होते हुए देखा था अपने सपने में। सर आपने अभी कोमल का नाम लिया? वो माला और यशवंत की बेटी कोमल? हाँ। क्या उसने मेरी अन्वेषा का खून होते हुए देखा है? तुम इन सबको जानते हो? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से। एक दूसरे को जानते हैं? ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? एक मिनट, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ। कोमल, तुम्हें जब मालूम था कि मेरी अन्वेषा का खून हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और चुपचाप क्या देख रही हो आप? और तुम लोग क्या देख रहे हो चुपचाप? और माला, तुम तो अन्वेषा की दोस्त थी ना? तुम्हें तो जरूर कोमल ने बताया होगा, तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरी अन्वेषा मर चुकी है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई। कोमल कैसे अन्वेषा को खून होते हुए देख सकती है, वो भी खून होने से पहले? मतलब क्या तुम्हारा? अभय, कोमल पिछले 1 महीने से एक सपना देख रही है, लाल रंग की साड़ी में किसी औरत का खून होते हुए। हमें लगा वो ऐसे बड़बड़ कर रही है।
कोमल बेटा ध्यान से देखो, लाल साड़ी जैसे आपने देखा था और ये जगह भी ठीक वैसे ही जैसे आपने सपने में देखा था। सर ये जगह तो वही है, लेकिन अन्वेषा आंटी वो नहीं है जो मेरे सपनों में आती थी। वैसे भी वो औरत का तो गोली मार के खून हुआ था ना, उनका तो गला कटा है। एकदम सही कह रही है दया, ये बच्ची कोमल एकदम सही कह रही है। ये वो औरत नहीं है जिसका खून होते हुए इसने देखा। लेकिन डॉक्टर साहब आप दया, यहाँ आते वक्त नीचे मैंने खून देखा है, धूल में सना हुआ। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ सालों पहले खून हुआ होगा। सर मतलब यहाँ एक और खून हुआ है? शायद, और उसने भी लाल साड़ी पहनी थी और उसकी मौत हुई गोली लगने से। पूरी खड़ी करके एक बार फिर से तलाशी लो। अगर अब तक जो कोमल बेटी ने बोला है वो सच हुआ है तो ये भी सच ही होगा। सर इस लड़की को सब कुछ मालूम है सर, मैं दावे से कह सकता हूँ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को। 1 महीने पहले मुझे सपना आया था कि मैंने किसी औरत को मरते हुए देखा। बहाने बना रही है सर, ये एक्टिंग कर रही है। सर आप पूछिए इससे कि किसने मारा है मेरी अन्वेषा को। अगर कोमल ने सपने में जिस औरत को मरते हुए देखा वो अन्वेषा नहीं थी। नहीं सर, मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे तो यकीन है कि इसी ने मारा है मेरी बीवी को। क्यों मारेगी कोमल अन्वेषा को, क्यों मारेगी? क्या मोटिव है इसके पास? अब आखिरी बार जब अन्वेषा से मिले थे, मतलब उस वक्त उसका बर्ताव कैसा था? किसी बात को लेके डिस्टर्ब थी वो? बर्ताव अजीब था कुछ उसका? हाँ जी सर, डिस्टर्ब थी सर। वो डिस्टर्ब थी किस बात को लेके? सर दरअसल अचानक हमारा बिजनेस बंद पड़ गया सर, बर्बाद हो गए हम लोग, कंगाल हो गए एकदम सर। अन्वेषा ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, अब है सब ठीक हो जाएगा। पैसे अरेंज करने वाली थी सर वो आज। पैसे? इस अन्वेषा की कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो कौन कौन कॉल करता था उसे और किस किन लोगों से वो ज्यादा बात करती थी फोन पे, ठीक है? और उसके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी निकालो। अन्वेषा का खून किसी पुराने अपराध से जुड़ा हुआ है। सर अंदर कुछ भी नहीं। अगर एक और खून हुआ तो कहीं ना कहीं लाश तो दिख जाती, लेकिन कुछ भी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि लाश को मार के कहीं फेंक दिया या फिर जला दिया हो। एक मिनट, सीमेंट? हो सकता है लाश को कहीं गाड़ दिया गया, क्योंकि कोमल के उस स्केच में सीमेंट का सॉल्यूशन था। तो कहीं वो एक काम करो, इस घर में पता करो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हाल ही में सीमेंट का काम हुआ है। चलो चलिए। पूर्वी, रेडी? हाँ सर। दीवार बाकी की दीवार से एकदम अलग है। यहाँ पे ये प्लास्टर सब निकला हुआ है और ये दीवार एकदम साफ। दीवार में कुछ गड़बड़ है, ये दीवार तोड़नी पड़ेगी।
समझ में नहीं आता, एक लड़की जो कभी झील में गई ही नहीं, जिसने कभी किसी लाल साड़ी वाली औरत का खून होते हुए देखा ही नहीं, उसे इस तरह के सपने कैसे आते हैं? उसे ये सब कैसे मालूम? और हम उसकी बात को झूठा साबित नहीं कर सकते सर, क्योंकि उसने जो जो बोला है उसके सबूत मिले हैं हमें। क्या इसीलिए तो यकीन नहीं हो रहा है ना कि उसने ये अन्वेषा का खून होते हुए नहीं देखा? सर, कोमल के डॉक्टर से बात की मैंने, तो उनका कहना है कि ऐसी दिमागी हालत में उसके साथ हम लोग रिग्रेशन सेशन नहीं कर सकते। रिग्रेशन सेशन नहीं कर सकते? क्यों? सर, उनका कहना है कि उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। मैंने पूछा उनसे कि हमें कैसे समझेगा कि उसने जो सपने की बात बताई है वो क्या है, उसने कैसे बताई, तो उन्होंने कहा इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। ल्यूसिड ड्रीमिंग? यार फारूकी, if I am not mistaken, लूसिड ड्रीमिंग उसी को कहते हैं ना कि जब कोई आदमी सपने देखता है तो अपने सपनों से अनजान नहीं होता। You're right, सर। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। ये एक सच्ची घटना है और ये लड़की इस घटना का हिस्सा है, इसीलिए उसे सपने आ रहे हैं। अगर ये लड़की इस घटना का हिस्सा थी तो फिर वो हमको बता क्यों नहीं रही है? वो ये क्यों बोल रही है कि वो उस जगह को नहीं जानती, उसने खून होते हुए नहीं देखा? यही तो प्रॉब्लम है दया। यही समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की ऐसा कर क्यों रही है। ये कुछ छिपा भी रही है और बता भी रही है। 38 से 40 साल की और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल 10 साल पुराना है। क्या मतलब उसका खून 10 साल पहले हुआ? जो खून 10 साल पहले हुआ है उसका सपना ये कोमल अभी कैसे देख सकती है? ये कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा ही हुआ है। तो बस इस और सर वो खून से सना हुआ जो उंगलियों के निशान मिले थे झील महल में, वो किसका था? वो भी इसी औरत के लिए। डीएनए मैच कर लिया। तू फेस रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है इस कंकाल का? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बस। तो कुछ और बता दीजिए जिससे इस औरत के बारे में हम कुछ पता लगा सकें। हाँ, इसके दांतों से कुछ पता चल सकता है। बस ये औरत जिंजीवाइटिस की पेशेंट थी और इस बीमारी के पेशेंट अधिकतर अपने लिए एक जबड़ा, एक डेंचर बनवा करके रखते हैं। हालांकि 10 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी पता किया जा सकता है, शायद कभी इसने डेंचर बनवाया हो। एक काम करो, इस अभय और यशवंत के परिवार में देखो क्या कोई ऐसी औरत थी जिसे ये जिंजीवाइटिस की बीमारी थी। क्या बात कर रहे हैं ऑफिसर? कोमल ने जो सपने में खून होते हुए देखा था वो 10 साल पहले हुआ था, वो भी झील महल में। जी हाँ, और हमें लगता है कि कोमल उस वक्त वहां पे थी जब ये खून हो रहा था। ऑफिसर, 10 साल पहले कोमल 7 साल की थी। एक 7 साल की बच्ची वहां जाके क्या करेगी? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि एक 7 साल की लड़की यहाँ से 50 किलोमीटर दूर झील महल में पहुंची कैसे? अकेली तो गई नहीं होगी, किसी न किसी के साथ ही गई होगी ना। ऑफिसर, जब कोमल छोटी थी तो हमारे साथ बाहर जाती थी और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी उसे झील महल लेके गया हूँ। वैसे भी झील महल 15 साल से बंद पड़ा हुआ। और कभी कभार वो बेलिंडा के साथ घूमने जाया करती थी। बेलिंडा कौन है? बेलिंडा कोमल की नैनी थी, उसी ने उसका देखभाल किया है। अब कहाँ है वो? 9 साल पहले उसने काम छोड़ दिया। उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ तो होगा आपके पास? जी हाँ, देती हूँ। ये ड्राइवर कब से आपके पास? पुराना है? जी हाँ, है। कब से काम कर रहे हैं? कई सालों से काम कर रहे हैं सर। कभी कोमल मैडम को झील महल लेके गए हो? नहीं सर। यस सर। जी, वहीं पे हैं सर। अच्छा, ओके ओके सर। या मिस्टर यशवंत, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? ये नहीं हो सकता। ये झूठ है। ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं मुझसे। झूठ तुम बोल रहे हो यशवंत।
सब कुछ जानते हुए भी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्यों करूंगा गुमराह? तुम्हें पता है क्यों नहीं? कोमल ने जिस औरत का खून होते हुए देखा था उसे तुम जानते थे? सर मैं नहीं जानता था कि कोमल ने जिस औरत का खून होते हुए देखा है वो उसकी माँ है, कल्पना। हमने उस कलेक्टर के डेंटल कार्ड से पता लगाया। जिस डॉक्टर से कल्पना अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराती थी उसी ने बताया कि वो औरत तुम्हारे परिवार से थी, तुम्हारी बीवी कल्पना यशवंत। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज कोमल को मत बताना कि उसने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है सर, प्लीज। वो टूट जाएगी सर। ठीक है, तो फिर सच्चाई क्या है वो तो बताओ। तुम्हारी बीवी का खून किसने किया और क्यों? और ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल्पना बहुत साल पहले मुझे डिवोर्स देकर वो मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? उसको किसी से प्यार हो गया था सर। बस 3 साल की कोमल को मेरे पास छोड़ के चली गई, तब से कोमल को माला संभाल रही। कोमल जानती है कि माला उसकी सौतेली माँ है? नहीं जानती हो। ये कल्पना यशवंत को डिवोर्स देके कहीं और चली गई थी तो फिर वो झील महल में आके कैसे मर गई? उसका खून होते हुए कोमल ने कैसे देख लिया? बहुत कुछ मालूम है मुझे, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। जब उनको बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों क्यों निकाल दिया? वो क्या है, एक बार जब कोमल बाहर से घूम के घर पे आई थी तो बहुत ही चुप थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके 2 दिन बाद वो ड्राइवर संपत गिरने की वजह से उसके सर पे चोट लगी और वो अपनी याददाश्त खो बैठी। ये बात मैंने यशवंत जी और माला जी को भी बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे ही सुना दिया और फिर नौकरी से निकाल दिया। कोमल घूमने के लिए बाहर जाती है और जब वापस आती है तो चुपचाप है, और फिर कोई उसे सीढ़ियों से धक्का देता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। और कुछ साल बाद अचानक कोई आता है, कोमल पे गन तान देता है, कोमल बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसे वो खून वाले सपने आना शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कोमल उस दिन जब चुपचाप लौटी थी वो किसके साथ लौटी थी? विकास जी के साथ। जहाँ कल्पना का खून हुआ था 10 साल बाद ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए अन्वेषा का वहां पे खून हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता बॉस। हो सकता है 10 साल पहले हुए खून की गवाह हो वो, और खूनी ने उसे किसी बहाने वहां बुलाया और मार दिया उसको। और इस अन्वेषा ने खूनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी तो उसने उसे रास्ते से हटा दिया। फिर तो कोमल की जान को भी खतरा हो सकता है। खूनी को डर होगा कि कहीं उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए, उसको भी मारने की कोशिश करेगा वो। अरे मम्मी ने कहा था ब्यूरो जाना है, पापा वहाँ हैं, तुम तो कहीं और ही लेके जा रहे हो। सही कहा, मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूँ। कहाँ? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास। क्या बकवास कर रहे हो? मम्मी तो घर पे है। माला, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ कल्पना थी, जिसका खून होते हुए तुमने 10 साल पहले देखा था। क्या? और अब तुम्हारी बारी, और न्यूज़ में आएगा कोमल की एक्सीडेंट में मौत। होशियारी मत दो। कोई है? सीआईडी। चल इधर निकल, चल। कोमल को घर छोड़ दो। किसके कहने पे कर रहा है ये? हैं? बोल, हाँ?
विकास साहब। क्या हो गया विकास? कुछ बोलो ना भैया, थोड़ा जल्दी करो। क्या हुआ इनको? पता नहीं क्या हो गया सर, ये ऑफिस से आए मीटिंग से और ऐसे बेहोश हो गए। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। जल्दी करो ना भैया। इसको तो जहर दिया गया। अब इसको किसने जहर दिया? हम सोच रहे थे कि विकास ही खूनी है, पर विकास ही शिकार बन गया। मतलब खूनी कोई और ही है। कौन? सर, कहीं यशवंत तो नहीं? बीवी छोड़ के भाग गई थी तो बदला लेने के लिए धोखे से झील महल में बुला लिया उसे और मार दिया। माला भी हो सकती है। उसे डर लग रहा होगा कि ये कल्पना वापस ना आ जाए, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए मार दिया माला ने। और अन्वेषा? अन्वेषा को क्यों मारा? सर, अभय और यशवंत ये एक साथ बिजनेस कर रहे थे। शायद अन्वेषा को कुछ पता चल गया होगा जो उसे नहीं जानना चाहिए था, तो मुंह बंद कर दिया उसका भी हमेशा हमेशा के लिए। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए एक तरीका है। एक तरीका है। क्या? क्या सर? कोमल का साइको एनालिसिस। रिग्रेशन टेस्ट करते हैं कोमल का। 10 साल पीछे ले जाते हैं उसे, जब वो 7 साल की थी, और फिर सवाल करते हैं उससे। देखते हैं क्या जवाब मिलता है। मगर सर, सभी साइकेट्रिस्ट सर उनके साथ सबने मना किया उसके साथ ऐसा टेस्ट नहीं करने के लिए। खतरा हो सकता है उसके लिए सर। अभिजीत, करना है तो करना ही है, बस फिर देखा जाएगा। किसने मारा उस औरत को बेटा? हाँ कोमल? मम्मा, मम्मा के हाथ में गन है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? जिस बेटी को मैंने इतना प्यार दिया, वो आज मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये इल्जाम नहीं है मैडम, हकीकत है। ये सब झूठ है। क्या किया मेरी बेटी के साथ? क्या किया आप लोगों ने? हाँ, माना कि मैं सौतेली माँ हूँ, पर मैंने उसे सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया है। तो फिर आपकी सौतेली बेटी आप इल्जाम क्यों लगा रही है? ऑफिसर, मुझे नहीं पता कोमल मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है, मुझे नहीं पता। मैंने सपने में भी कोमल के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, कभी नहीं। किसने मारा उस औरत को झील महल में 10 साल पहले? अभय अंकल। अभय अंकल के हाथ में गन। नहीं तो तुम सब लोग मिलकर ना मुझे फंसा रहे हो। ये उन तीनों की चाल है, माँ बाप और बेटी की, और जिसमें तुम लोग भी शामिल हो। एक बात बताओ, कौन ऐसा बेवकूफ आदमी होगा जो अपनी बीवी को मारकर खुद अपनी जगह पे दफनाएगा? बोलो। और मैं उस कल्पना को क्यों मारूंगा? मेरा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं था। कोमल, 10 साल पहले झील महल में तुमने किसे देखा था? किसने मारा उस औरत को? पापा। मैंने पापा को देखा। पापा एक गन के साथ है। झूठ बोल रही है कोमल। वो मुझे वहां कैसे देख सकती है, जबकि मैं न्यूयॉर्क जा रहा था, मैं फ्लाइट में था। उसने विकास को देखा होगा झील महल में। यशवंत जी, तुम्हें कैसे पता चला कि विकास झील महल में था और उसी ने कल्पना को मारा?
फंस गए ना, हैं? हमने कोई रिग्रेशन का सेशन नहीं किया कोमल के साथ। ये तो बस एक नाटक था सच उगलवाने का, और तुमने सच बता ही दिया, हैं? चलो अब ये भी बताओ, क्यों मारा तुमने कल्पना को? क्यों मारा? कल्पना वापस आना चाहती थी। उसके वापस आने से एक तो मैं माला को खो देता, और दूसरा कल्पना की सारी प्रॉपर्टी जो कोमल के नाम पे थी मेरे हाथ से निकल जाती। कैसे बाप हो तुम? दुनिया का हर बाप अपनी औलाद के लिए जायदाद इकट्ठा करता है, और तुम तो अपनी बेटी की जायदाद हड़पने निकले। वाह! मैं कोमल का असली बाप नहीं हूं। क्या? मैंने कल्पना से सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। कोमल दरअसल कल्पना की पहली पति की बेटी है, और ये बात सिर्फ मैं और कल्पना ही जानते थे। और कुछ समय साथ में रहने के बाद कल्पना ने तुम्हें तलाक दे दिया। तलाक देने के लिए मैंने एक शर्त रखी थी उसके पास। मैंने कहा था कि डिवोर्स पेपर पर तभी साइन करूंगा जब वो मुझे सारी प्रॉपर्टी दे देगी, और वो बहुत चालाक निकली। उसने उल्टा शर्त रखा, कहने लगी कि तो सारी प्रॉपर्टी कोमल के नाम कर देगी। जब तक मैं कोमल का ध्यान रखूंगा तो जायदाद मेरी होगी। और वो कोमल को छोड़कर चली गई किसी और के साथ। और 2-3 साल बाद अचानक उसका फोन आता है कि वो वापस आना चाहती है मेरे पास, कोमल के पास, कोमल की प्रॉपर्टी के पास। मारा कैसे कल्पना को तुमने? मैंने अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, विकास, अन्वेषा, मेरा ड्राइवर संपत को, और कल्पना को प्यार से फोन किया और उसे बताया कि वो झील महल आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। और कल्पना झील महल में आई और तुमने उसे मार दिया। मैंने नहीं मारा, विकास और अन्वेषा ने मारा। मैं तो न्यूयॉर्क के फ्लाइट में था। कि कोमल बीच पे कहां से आ गई? उसने खून होते हुए कैसे देख लिया? बहुत जिद्दी लड़की है। विकास जब झील महल के लिए निकल रहा था तो कोमल ने जिद पकड़ ली कि वो भी चलेगी साथ। बस मजबूरन उसे लेकर आना पड़ा। विकास ने उसे एक आइसक्रीम दिलाई और उसे कहा कि तुम गाड़ी में ही बैठो, पर विकास गाड़ी का दरवाजा लॉक करना भूल गया और कोमल पीछे पीछे आ गए और उसने सब कुछ देख लिया। और पकड़े जाने के डर से तुमने संपत से उसे धक्का मरवा दिया। वो बच तो गई लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसकी याददाश्त चले जाने से हमारा रास्ता साफ हो गया और हमारा डर भी खत्म हो गया। फिर अन्वेषा को क्यों मार दिया? अन्वेषा का बिजनेस डाउन चल रहा था तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगी कि कल्पना की मौत के बारे में सबको बता देती है। मजबूरन मारना पड़ा। अन्वेषा को तूने मारा है। छोड़ मेरे, धोखा दिया दोस्त ने तूने हमें। वाह यशवंत वाह, एक गुनाह छुपाने के लिए तुमने 3 गुनाह किए। अपने बीवी को मारा, दोस्तों को मारा, और बेटी को 2 बार मारने की कोशिश भी की, सिर्फ पैसों के लिए। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। कौन है? कोई है?
पे भी गोली मारी है, हाथ पे भी। ये बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? सर मैंने देखी थी। आज सुबह जब 9 बजे मैंने ऑफिस खोला तो देखा टोनी सर की लाश पड़ी है, तभी मैंने आपको फोन किया। आप? सर मैं रीटा, टोनी सर की सेक्रेटरी। ये टोनी इस कंपनी के अकेले मालिक थे या आप कोई और भी पार्टनर था? नहीं सर, अकेले ही मालिक थे टोनी सर। तो इनके बाद नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर कौन है कंपनी का? सर रोहित सर। रोहित? जी सर, मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ। किस चीज़ की कंपनी है ये? सर हम टॉक्स और सिक्योरिटीज में डील करते हैं। सर उनकी बेल्ट और जूते देखिए सर, इतने बड़ी कंपनी के सीईओ ये पहन के आएंगे ऑफिस? तो रोहित जी क्या चल रहा है आजकल शेयर का भाव? सर वो एक्चुअली सर आज मेरी नींद जरा देर से खुली थी, तो मैं अखबार या इंटरनेट पर चेक नहीं कर पाया। अच्छा, तो आपकी कंपनी का कौन सा अच्छा स्टॉक है जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या नाम है उसका? सर वो याद नहीं आ रहा सर। तो आप लोग बताइए स्टॉक के बारे में, एक भी स्टॉक का नाम बताइए आप लोग। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सर सच में तो हम में से कोई भी यहाँ पे काम नहीं करता है। काम नहीं करता? क्या मतलब क्या है? मतलब सर हम सब लोग एक्टर्स हैं। अरे मगर ये तो फाइनेंस कंपनी है, इसका फिल्मों से क्या लेना देना? सर फाइनेंस कंपनी तो सिर्फ नाम की है, यहाँ पर सर कोई काम नहीं करता। हम एक्टर को सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हम यहाँ काम करने की एक्टिंग कर सकें। एक्चुअली सर टोनी सर से मिलने दिन में बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे, हमारा काम बस इतना होता था कि उन्हें दिखाना कि ऑफिस में बहुत काम हो रहा है। ये टोनी क्या काम करता था? किस चीज़ की मीटिंग होती थी यहाँ पे? सर उनकी जो भी मीटिंग्स होती थी वो उनके केबिन के अंदर होती थी। अब वो क्लाइंट के साथ क्या बातें करते थे वो हम में से किसी को नहीं पता सर। और कब से चल रहा है ये सब? सर पिछले 2 हफ्ते से। कमाल है, एक नकली कंपनी जहाँ पे नकली काम होता था उसके मालिक का खून हो जाता है। समझना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। तो यहाँ पे टोनी को पहली गोली लगी है। अगर उसे गोली यहाँ लगी है तो वहां उसे भाग जाना चाहिए था, वो तो एग्जिट है, वो वापस ऑफिस के अंदर क्यों गया? शायद खूनी इस तरफ होगा, बचने के लिए इधर भागा होगा। ये हैंडल पे भी खून है, वहां से अंदर आया और फिर वहां पे लेके गया उसको जहां पे खून हुआ। ब्लड ट्रेल इधर भी है। सर ये यहाँ देखिए, इतना सारा खून। लगता है यहाँ पे छुप के बैठा होगा बचने के लिए। खूनी आया, उसके बाद उसको वहां ले गया जहां पे उसकी मौत हो गई। सर वो पानी का बॉटल सर, पानी लग रहा है सर। है तो पानी, बॉटल में खून। बॉटल हाथ में थी या उससे मारा? यहाँ तो खून है नहीं, खून तो वहां है, तो इसका मतलब खून यहाँ पे है तो शायद ये बॉटल यहीं होगी। यहाँ पे छुपा होगा तो बॉटल हाथ में ली होगी बचने के लिए। यहाँ वहां जाते समय गिर गई, यहाँ पे भी खून। वहां से आया तो इस पे हाथ लगा और सर हाँ, यहाँ तो ब्लड ट्रेल है। यहाँ पे क्या कर रहा था?
यहाँ पे पंजे का निशान है, यहाँ भी खून है, यहाँ भी पंजे का निशान है। कुछ पकड़ रहा था या फिर? अरे क्या? ठीक हो? हाँ सर। गन छुपा के रखिए अंदर। शायद इसी को ढूंढने आया होगा, लेकिन इसके पहले गन तक पहुंचता खून ही पहुंच गया इसके। मगर सर ये ऑफिस में उसने गन क्यों छुपा के रखी? ऑब्वियसली उसकी जान को खतरा होगा। इतना गड़बड़ घोटाला करके रखा हुआ था यहाँ पे, एक्टर्स लोगों को हायर करके रखा था। पता नहीं कितने दुश्मन होंगे इसके। ये डायरी भी। कुछ कोड जैसे लग रहा है ना सर? कोड वर्ड में लिखा है और डायरी को छुपा के रखा था। जरूर इसका टोनी के मौत के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ इसके एब्डोमेन में मुझे कुछ अजीब सी गोल गोल सी चीज नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या है। चलो देखें क्या। ये देखिए सर, ये जो गोल गोल सी चीज है ना तारिका, ये मेटेलिक चीज है, कोई समथिंग मेटेलिक। मेटेलिक लाइक कॉइन जैसी? एब्सोल्युटली। लेकिन ये इसके एब्डोमेन में आई कैसे? एक काम करते हैं, इसके पोस्टमार्टम से ही पता लगेगा आखिर ये चीज है क्या। यस के टोनी के पेट में से ये 5 सिक्के निकले। बॉस, मैंने इन सिक्कों के बारे में पता लगाया। ये सिक्के किसी भी देश की ऑफिशियल करेंसी नहीं है। मगर सर कोई अपनी मर्जी से ये सिक्के क्यों खाएगा? शायद खूनी ने टॉर्चर करने के इरादे से टोनी को मजबूर किया होगा ये सिक्के निकलने के लिए। कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस सिक्कों का इस केस के साथ। ये जो टोनी के नकली एम्प्लॉइज हैं, इनसे पूछते हैं। तो बताइए, आप में से किसने ये कॉइन्स देखे टोनी के पास? नहीं सर, किसी ने नहीं। सर याद कीजिए, जोर डालिए अपने दिमाग पर, बताइए। टोनी का खून किसने किया? आप दोनों कौन? मैं दीनानाथ और ये शेखर। मैंने यहाँ फोन किया था। ऑफिस जाकर पता चला कि टोनी का खून हो गया। आप लोग कैसे जानते हैं टोनी को? मैं उससे सेट कॉइन्स खरीदता था। सेट कॉइन्स? जी। ये है क्या एग्जैक्टली? सेट कॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है। इसका व्यापार ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे होता है। जैसे गोल्ड में और शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इसमें भी करते हैं। बस अंतर यह है कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, गोल्ड कॉइन की तरह, है ना? नहीं सर, होता है ना। जैसे गोल्ड कॉइन होता है ना, वैसे ये कॉइन भी बाजार में मिलता है। टोनी उन चुनिंदा लोगों में से था जो इनका व्यापार करता था। एक मिनट दीनानाथ जी, क्या ऐसी कॉइन्स आपने खरीदी थी टोनी से? हाँ सर, मैंने ऐसे ही 10 कॉइन्स खरीदे थे और एक कॉइन की कीमत 3 लाख रुपए थी। ये देखिए। माय गॉड, ये तो ठीक वैसे ही है सर। सर, आप लोगों को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कॉइन्स खरीद के कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं। इनकी कीमत भी दुगनी हो चुकी है। मैं तो और भी खरीदना चाहता था, शेखर को बुलाया था ताकि ये भी इन्वेस्ट करे। दीनानाथ जी, आपके साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, ये जो सेट कॉइन्स है ना, ये इंटरनेट करेंसी, ये सोने के सिक्कों की तरह बाजार में नहीं मिलती। आपके साथ झूठ बोला टोनी ने। मेरे सारे पैसे डूब गए, इन कॉइन्स की कोई कीमत नहीं रही। दीनानाथ जी, इस टोनी की जैसे 420 दुनिया में बहुत है जो खुद के फायदे के लिए आप जैसे लोगों को फंसाते हैं। काश अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपने थोड़ी जांच पड़ताल की होती। अच्छा हुआ मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, वरना मैं भी लूट जाता। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी, अपने प्रोविडेंट फंड्स के पैसे भी। सर, लगता है टोनी ने जानबूझ के थोड़े ज्यादा उम्र वालों को ही अपना निशाना बनाया है। उन्हें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। हाँ सर,
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन जिन लोगों को टोनी ने धोखा दिया है उनमें से किसी ने टोनी का खून कर दिया? हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। टोनी के इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि टोनी ने कितने सारे लोगों को ये सेट कॉइन्स को लेकर फंसाया है। और फिर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि टोनी के पेट में ये सेट कॉइन्स गए कैसे। सर मैंने इस टोनी का पूरा इतिहास चेक किया। उसके पास कई नकली आईडी कार्ड्स थे, उस पर अलग अलग एड्रेसेस, अलग अलग फ़ोन नंबर्स। सर हमें तो ये भी नहीं पता है कि टोनी उसका असली नाम है भी या नहीं। और फिलहाल तो हमें ये भी नहीं पता सर कि ये सारे जुर्म उसने अकेले किए हैं या कोई पार्टनर भी है उसका। जो कोड क्रैक हो जाए ना, वो कोड जो टोनी के ऑफिस वाले डायरी में मिला था, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सर एक कोड क्रैक करने वाले एक्सपर्ट को हमने कांटेक्ट किया है, शायद बहुत जल्दी इसका हल निकाल लेगी वो। और ये जो टोनी का सारा ऑफिस स्टाफ आया था, ये जो एक्टर्स उसके ऑफिस में काम करते, उनको कैसे पता चला इस टोनी के बारे में? सर एक अशोक नाम का कास्टिंग डायरेक्टर है, उसी ने ये सारे एक्टर्स भेजे थे टोनी के ऑफिस में। बस तो मिल लो इस अशोक से, मिल लो। सर कॉमेडी, रोमांस, हर इमोशन एकदम कूट कूट कर भरा है उसमें। क्या नहीं चलेगा? अच्छा ठीक है सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अरे अशोक जी मेरी फोटो भेज दीजिए ना। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब में नंबर 1 हूं मैं। देखो भाई, तुम हीरो तो बन नहीं सकते, एक कॉमेडियन का रोल है, करोगे? कॉमेडी? और हाँ, तुम्हारे चेहरे में मुझे एक कशिश दिखती है। एक आर्ट फिल्म के लिए मेरी बात चल रही है, तुम एक काम करो, एक ऑडिशन दे दो उसके लिए। अच्छा, क्या रोल क्या है? रोल एक पुलिस वाले का है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पुलिस वाले का रोल करने का तो बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। एक्सपीरियंस है पुलिस वाले के रोल का? अरे रोज ही पुलिस वाले का रोल करते हैं। आप ये देखिए, ये सीआईडी असली है क्या? असली है, और जिस जेल में तुझे लेके जाएंगे ना, वो भी असली है। जेल नहीं, कौन है? कौन है ये? हा? इसको एक्टर सप्लाई किए थे ना तूने ऑफिस में काम करने की, एक्टिंग करने के लिए, भूल गया तू? सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख, सीआईडी के सामने एक्टिंग करेगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। यही 11 एक्टर भेजे थे ना तुमने टोनी के पास? हाँ याद आया, भेजा था मैंने, लेकिन सर काम करने की, एक्टिंग के लिए नहीं भेजे थे, बल्कि टोनी ने मुझसे ये कहा था कि वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है और उसको कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर चाहिए। जो एक्टर तूने भेजे थे ना, उसका इस्तेमाल करके उसने बहुत बड़े घपले किए हैं। सर ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? सर पूरे 12 में से किसी भी एक्टर ने मुझे ये बात नहीं बताई सर। 12? सर उसके ऑफिस में तो 11 लोग थे, ये 12वां कहां से आ गया? अच्छा, वो जो एक्टर भेजे थे उनकी लिस्ट दिखाना जरा। जी सर। ये नया नाम है, ईशा कुमार। ये नहीं थी उस वक्त वहां पे, ये कहां गायब हो गई? सर इस केस में सवाल ज्यादा है, जवाब कम है, और वो कोड भी क्रैक नहीं हुआ अभी तक। सर रीना जी, आपने हमें यहाँ टोनी के घर पे क्यों बुलाया? और वो उन कोड्स का हल निकाल पाई या नहीं? काफी टेढ़ा कोड है सर, बिना साइफर के हल निकाल पाना नामुमकिन है। साइफर? ये साइफर क्या होता है? साइफर कोई ऐसी किताब या डायरी होती है जिनके अंदर इन खुफिया कोड्स का राज छुपा होता है। फ्रेडी, जैसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये चीजों के नाम को कोड्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गन है उसे घोड़ा कहते हैं, और कौवा मतलब मोबाइल, तो ये सारे कोड्स एक साइफर में होते हैं। अगर ये साइफर मिल जाए तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर मुझे लगता है ये टोनी इस साइफर को ऐसी जगह रखता होगा जहाँ से उसे वो आसानी से देख सकता हो या पढ़ सकता हो। लेकिन सर उसका ऑफिस तो अच्छी तरह से चेक किया था, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। तो हो सकता है
टोनी के घर पे मिल जाए। ये देखिए सर, बड़ा अजीब सा निशान है इस पेपर पर। शायद ये निशान इस कोड का कोई अहम हिस्सा है। तो इस निशान का राज यहीं कहीं होना चाहिए। घर का एक एक कोना चेक करते हैं। टीना जी, ये देखिए, इस किताब में भी ठीक वैसा ही निशान है। सर, यही तो साइफर है। ये देखिए, इस पेज पर सिर्फ 7 सेंटेंसेस है और इसके हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को हम हाईलाइट करके देखते हैं। ये सीजर का क्या होता है? जूलियस सीजर का नाम तो सुना होगा ना? हाँ। लगता है उसके जमाने का कोई पुराना कोड है। तो यहाँ ये सीजर के आगे जी भी तो है। यही तो मालूम करना है कि कौन से सीजर साइफर का इस्तेमाल हुआ है। मान लो ए अगर जी है और बी अगर एच है तो A to Z कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसे फॉलो करके देखते हैं कि हमारा कोड का मतलब क्या है। और हमारा पहला कोड है SUNGTQASGX-10। अब हम इसे मैच करके देखते हैं। SMUONHAN। मोहन? आपके पहले कोड का मतलब है मोहन कुमार 10। सर, इस मोहन कुमार नाम का तो कोई आदमी है ही नहीं इस केस में। अगर है ना तो ढूंढना पड़ेगा। ये बाकी के सारे जो कोड हैं उनको भी डिकोड करते हैं। प्लीज कुणाल, तुम समझने की कोशिश करो। मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज तुम मेरे और पंकज के बीच कभी मत आना। सच? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? कट कट कट। कौन हो आप लोग? बीच में आगे पूरा शॉट खराब कर दिया। एक मिनट। आप लोग शॉट बाद में लीजिएगा। हमें ईशा जी से कुछ बात करनी है। CID मुझसे? प्लीज चलिए आप लोग प्लीज। ये फोटोग्राफ देखिए। क्या? मगर कैसे? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कैमरा ऑफ है। तुम बताओ कैसे खून हुआ इसका? मैं कैसे बता सकती हूँ आपको इसका खून कैसे हुआ? जिस वक्त इसका खून हुआ सारे नकली एम्प्लॉय उसके ऑफिस में थे सिवाय तुम्हारे। कहाँ थी तुम? नकली एम्प्लॉय? कौन से नकली एम्प्लॉय? सर ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोनी ने तुम लोगों को हायर किया था ना उसके ऑफिस में क्लर्क की एक्टिंग करने के लिए। उसने तो मुझे अपनी मंगेतर का रोल प्ले करने के लिए पैसे दिए थे, वो भी बस एक दिन के लिए। मंगेतर का? हाँ सर, उसके माँ बाबूजी आए थे उससे मिलने और वो उन्हें दिखाना चाहता था कि वो शादी करने वाला है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उसने तुमको तो बताया होगा ना अपने माँ बाप के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। जी हाँ, बहुत कुछ बताया था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए और मुझे याद रहे कब कौन से डायलॉग बोलने हैं। उसके माँ बाप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, एक एक चीज सब हमें बताओ। थैंक यू सर। कोड्स डिकोड हो गए। हर कोड से एक नाम मिला है और नाम के आगे एक नंबर। जरूर ये वो लोग हैं जिनको टोनी ने सेट कॉइन्स बेचे थे।
और ये नाम के आगे जो नंबर है इसका मतलब है किसके पास कितने सेट कॉइन्स हैं। जैसे ये मोहन ने ये 10 सेट कॉइन्स खरीदे थे, चिराग 6, विजय कुमार 8, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब खूनी इनमें से ही कोई एक है? लगता तो ऐसे ही है। इन सारे बारातियों को ब्यूरो में बुलाओ सेट कॉइन्स के साथ। सर मैंने टोनी को नहीं मारा, आपने मुझे बताया तब तो मुझे पता चला कि टोनी का मर्डर हो गया। कल रात तुम कहाँ थे? कल रात मेरे सर में दर्द था तो मैं कल रात 10 बजे ही सो गया था सर। अच्छा, और कौन है आपके घर में? मेरे घर में बस मैं हूँ सर, और मेरा एक बेटा है जो विदेश में नौकरी करता है। मैंने तो अपने रिटायरमेंट फंड के 15 लाख लगाए थे इसमें। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे कैसे वापस मिलेंगे। गन रखते हो ना तुम? सर मेरी गहनों की दुकान है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए मुझे अपने पास गन रखनी पड़ती है सर। सर सब कुछ तो आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको और क्या बताऊँ? जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता हम तो सवाल पूछेंगे। इस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने उससे वो कॉइन्स खरीदी थी, सेट कॉइन। उन लोगों के नाम और जितने भी कॉइन्स खरीदे थे वो सब, पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसमें है। और इसमें जो जानकारी है उससे हम ये पता लगाएंगे कि आखिर आप लोगों में से वो खूनी कौन है। किसने कितने कॉइन खरीदे, इससे ये कैसे पता चलेगा कि खूनी कौन है? आसान है। खूनी ने अपने कुछ सिक्के गुस्से में आकर टोनी को निगलवा दिए। अब इस बही खाते के हिसाब से जिसके पास भी कम सिक्के निकलेंगे वही हमारा खूनी है। चलिए आप सब लोग अपने अपने सेट कॉइन्स के सिक्के गिनती करवाइए। सर सारे के सारे कॉइन्स हैं, एक भी कम नहीं। कोई भी कम नहीं? ये कैसे हो सकता है? अब तो यकीन हो गया ना आप लोग को कि हम निर्दोष हैं। अब ये क्या कहानी है सर? अगर ये सारे निर्दोष हैं तो फिर गुनहगार कौन है? ये तो अब टोनी के माता पिता ही बताएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा बेटा नहीं मर सकता सर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा तो अपने ईमान का इतना पक्का था कि वो किसी का 1 रुपया भी ना ले, और आप कह रहे उसने लोगों को ठगा है। मैं जानता हूं ये किसी भी माँ बाप के लिए सुनना आसान नहीं है, पर क्या टोनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हाल फिलहाल में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कैसा झगड़ा सर? वो तो इतना बिजी रहता था कि उसे हमसे मिलने का भी समय नहीं होता था। 3-3, 4-4 महीने बाद घर आता था वो। मिलने नहीं आता था? मतलब कि उसने कई जगह पर अपने ऑफिस खोल रखे थे। कहाँ और कहाँ पे ऑफिस था इसका? दिल्ली, पुणे। जिस शहर में ये टोनी रहा है कुछ ना कुछ घपला तो जरूर किया होगा उसने। कुंडली निकालो इसके पिछली जिंदगी की। सर, सर दिल्ली और पुणे के पुलिस ऑफिसर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे। गुड। सर इस स्केच को देखिए सर, टोनी से इसकी शक्ल मिलती है। इस आदमी के खिलाफ 2 साल पहले यहाँ दिल्ली में FIR दर्ज हुई थी। कई लोगों के साथ में चिट फंड में इसने घोटाला किया था, लेकिन सर इसका नाम टोनी नहीं बल्कि अमर है। सर यहाँ पर उसका नाम प्रशांत था। पिरामिड स्कीम के नाम पर उसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और कई लोगों के पैसे खा गए। बहुत लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की है। सारे शहरों में यही कारनामा किया सर इसने। एक शहर से बेईमानी का पैसा इकट्ठा करके दूसरे शहर को रवाना हो गया किसी और को टोपी पहनाने। इसका मतलब है इस टोनी के दुश्मन सिर्फ इसी शहर में नहीं बाकी शहरों में भी हैं। तो खूनी में से कोई हो सकता है। मतलब सर
हर शहर से ऐसे लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ेगी जिनके साथ धोखा हुआ है। सर यहाँ पर उसके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड की केस भी है। ये आलोक नाम के आदमी के उसने पैसे खा लिए थे। वो सदमा वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने सुसाइड किया। तो टोनी को मारने का सबसे बड़ा मोटिव तो आलोक के किसी करीबी के पास है। ना तो उसने सिर्फ पैसा खोया बल्कि अपने किसी करीबी को भी खोया है। हाँ, आलोक, पुणे। लगता है आलोक की बीवी सरिता घर पे नहीं है सर। हाँ गया, आज सुबह से नहीं है। आज का पेपर और दूध। पंकज सर, जाके जरा पड़ोसियों से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी। जी जी, मैं ऑफिसर पंकज हूँ, सीआईडी मुंबई से। हेलो सर, मैं पूनम। हेलो, ये सरिता यहाँ रहती हैं? ये हाँ, कहीं हाँ। गई हुई है बाहर, आपको पता है? वो तो नहीं पता। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है? इनके घर की कोई एक्स्ट्रा चाबी होगी आपके पास? सर, हाँ, ये पूनम जी हैं, सरिता की नेबर। जिस तरह से घर के अंदर ये सामान बिखरा पड़ा है, ऐसा लगता है कि कल रात यहाँ पे कुछ हुआ था। हुआ तो था जरूर दया, कुछ न कुछ तो हुआ था। ये देखो, खून के निशान। ऐसे लग रहा है जैसे किसी को घसीट के यहाँ से ले जाया गया। सर, कहीं किसी ने सरिता का किडनैप तो नहीं कर लिया? पूनम, हाँ सर। सरिता को आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर, रात के 2 बजे जब मैं नाइट शिफ्ट से घर वापस आई। उस वक्त शायद सरिता जाग ही रही थी क्योंकि यहाँ पे टीवी चल रहा था। उसके घर के आसपास किसी को देखा, कोई आया हो उनसे मिलने के लिए? कुछ और तो नहीं, पर हाँ, एक वाइट कलर की वैन थी जो घर के बाहर खड़ी थी, पर सुबह वो वहाँ नहीं थी। तू उस वैन को पहले भी कभी देखा था यहाँ आसपास? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, उसका नंबर याद है, नोट किया था? नंबर तो नहीं नोट किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तुमने कुछ शोर शराबा या झगड़ा वगैरह सुना उस वक्त? हाँ, आवाजें तो आ रही थी जोर जोर से, पर मुझे लगा कि शायद सरिता जाग रही है, टीवी देख रही है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा पूनम, ये जो तुमने लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनी, कितने बजे थे? यही करीब 3 बज रहे होंगे। 3 बजे? तो सरिता का किडनैपिंग 3 बजे हुआ था। तो डेफिनेटली ये सरिता का किडनैपिंग और टोनी का मर्डर, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है सर। 100% दया, कनेक्शन 100% है, पर इससे पहले कि सरिता को कुछ हो जाए उसे हमें बचाना होगा। और पंकज सर, ये व्हाइट वैन, सफेद वैन जो पूनम ने अभी अभी बताया, उस वैन की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। सर, यही रास्ते से वो व्हाइट वैन क्रॉस हुई थी। ये रास्ता तो आगे हाईवे नंबर 15 से जाके मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपर्स इस सरिता को शहर से बाहर ले गए हो? सर नहीं सर, क्योंकि वो आगे जो टोल नाका है उसमें गाड़ी क्रॉस नहीं हुई है। तो फिर जरूर किडनैपर ने सरिता को टोल नाका और सिग्नल के बीच में कहीं छुपा के रखा है। तो सर, इस सिग्नल और टोल के बीच में कोई तो रास्ता होगा जो अंदर जाता है, और शायद किडनैपर्स का अड्डा वहीं कहीं आसपास होगा। हाँ, चलो देखते हैं कोई रास्ता है क्या।
सर, ये एक रास्ता है जो अंदर जाता है। चलो चलो देखते हैं। सर 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 सर, वो पीछे। ये देखिए सर। माय गॉड, सरिता। सर अंदर कोई नहीं है। तुम ठीक हो? सर लगता है खूनी गाड़ी लेके बाहर है। मैं देखता हूँ सर। सर एम्बुलेंस आ रही है। सरिता, ये बताओ किसने किया ये सब? उसने मेरी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाई मैं। नहीं सर, निकल गया। गाड़ी का टायर पंचर करके गया वो। सरिता बताओ क्यों किया होगा ये सब उसने? सर उसको मेरे पति आलोक का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए था, पता नहीं क्यों। पर तुम्हारे पति आलोक अब इस दुनिया में नहीं रहे ना? हाँ सर, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि किसी फ्रॉड ने उन्हें धोखे से लाखों रुपए लूट लिए। पर वो पैसे भी उनके नहीं थे सर, उन्होंने किसी से कर्जा लिया था, पर कर्जा ना चुकाने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली सर। अब ये क्या चक्कर है सर? ये किडनैपर को आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? पंकज, इस किडनैपर को दिलचस्पी इसलिए कि मुझे तो लगता है कि ये किडनैपर, ये खूनी भी वही है जिसने आलोक को पैसे दिए थे। अब जैसे उसे पता चला कि आलोक इस दुनिया में नहीं रहा तो प्रॉब्लम आया, पैसे वसूल किससे करे। उसे पता चला कि आलोक का सारा पैसा टोनी के पास है तो उसने टोनी को खत्म कर दिया और फिर खुद पर इल्जाम ना आए सारे सबूत मिटाने के लिए उसने सरिता को फोन किया और उसे पूछा कि आलोक का सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहां पर है। कौन हो सकता है ये? सरिता सर, एक काम कर सकती हो? हाँ सर। आलोक की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें दे सकती हो? माय गॉड यार, ये मुजरिम जो भी कोई है हमसे पहले यहाँ पहुंच गया और देखो लगता है सारे सबूत जलाकर राख करने की कोशिश की है उसने। बस सर उस कंप्यूटर के साथ कुछ करना दिया हो जिसमें आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। तो फिर देखो जरा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह मिलता है क्या? सर हाँ, लैपटॉप मिल गया। वंडरफुल। सर आलोक फाइनेंशियल फाइल। गुड। अब इसकी फाइल ओपन करने की कोशिश करो, जरूर उसमें उसके कर्जदारों की लिस्ट मिलेगी हमें। खुल गया सर। इससे तो कई सारे लोगों से कर्जा लिया है सर, और सबसे ज्यादा कर्जा दिया है इस शेखर ने। शेखर? कहीं वही शेखर तो नहीं जो दीनानाथ के साथ हमसे मिलने आया था? मैं दीनानाथ, ये शेखर। हाँ सर वही है। तो विद्या, इस शेखर का पिंजरे में जाने का वक्त आ गया। वो सफेद वैन तो मिल गई सर, पर शेखर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। सर शेखर भले ही खून करके भाग गया हो लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस केस में, पता नहीं क्यों लेकिन सही नहीं लग रहा है मुझे। क्या हुआ सर, आपको कुछ और लग रहा है क्या? अब जिस तरह सोचो, ये सरिता का किडनैप होना, उसके बाद में हमें बड़े आसानी से वो सफेद वैन मिलना लावारिस पड़ी हुई, उसके बाद में आलोक की फाइनेंशियल रिकॉर्ड जिसमें शेखर का भी नाम है वो भी बड़े आसानी से मिले हमें। हाँ सर।
फाइनेंशियल रिकॉर्ड लैपटॉप के डेस्कटॉप पे था। यही तो मैं कह रहा हूं दया, गड़बड़ है। हालांकि ये ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग से फोल्डर में होने चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने चाहिए ना। सर लेकिन अगर हमें वो सुराग मिल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं पंकज, हमें सुराग मिल नहीं रहे हैं, सुराग हमें दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें गुमराह करने की कोशिश हो रही है। टोनी के बारे में आपको जो कुछ भी याद है जरा डिटेल में बताइए। बात करने में, लोगों को बड़े से बड़े सपने दिखाने में बहुत अच्छा था ये टोनी। ऐसे किसी से घुल मिल जाता था केवल 2 मिनट में कि जैसे आपको लगे कि दुनिया में उससे अच्छा आपका कोई दोस्त है ही नहीं। और हाँ सर, आलीशान पार्टीज वगैरह रखी थी उसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। उन पार्टीज की तस्वीरें हैं आपके पास? सर, हाँ सर, पूर्वी ने ये फोटो भेजी है, सस्पेक्ट के घर से मिली है। अच्छा, तो ये है वो इस पूरे खेल के पीछे। मतलब शेखर भी इसी के कब्जे में होगा सर। इसका फोन ट्रैक करो, शेखर की जान को खतरा है, शेखर को बचाना होगा। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता शेखर। सीआईडी को सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं। अब तो ये ट्रिगर दबाकर तुझे बस मार डालूंगी और उन सबको लगेगा कि तू देश छोड़ के भाग गया। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मत मारो मुझे। मैं वाकई देश छोड़ के चले जाऊंगा। आपके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस। अरे शेखर, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। अब मैं तुम्हें छोड़ने की बेवकूफी तो करूंगी नहीं, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मत मारो मुझे प्लीज, मत। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई है? मुझे मार के रखा यार। उठाओ। उठ, उठ। सर, मैं रीटा, टोनी सर की सेक्रेटरी। तुम्हारा चेहरा तो हमने भी देख लिया था मिस रीटा। मैंने तो कोई सबूत, कोई गवाह कुछ नहीं छोड़ा था, तो आपको कैसे पता चला? इस फोटो के जरिए। तुमने हमसे कहा था कि तुम टोनी को पिछले 2 हफ्ते से जानती हो, तो फिर 2 साल पुराने इस फोटो में तुम क्या कर रही हो? ये बहुत कुछ कह गया। अब बताओ, तुमने अपने बॉस टोनी को क्यों मारा? टोनी मेरा बॉस नहीं था, मैं टोनी की बॉस थी। लेकिन तुम तो उसकी सेक्रेटरी बन के घूम रही थी, वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, दुनिया को दिखाने के लिए। असल में सारा दिमाग मेरा था इसमें। टोनी को तो मैंने सिर्फ आगे रखा था ताकि कभी कानून हम तक पहुंचे तो टोनी पकड़ा जाए। तो फिर टोनी का फोन करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली? क्योंकि जब चींटी के पर निकल आते हैं तो उसके पंख काटने पड़ते हैं, और टोनी बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ने लगा था, बहुत ही लापरवाह और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने दीनानाथ के साथ सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे डाल दी वो फोटो। तो तुम्हें डर लगा कि अगर वो फोटो सोशल मीडिया में चला गया तो जिन जिन शहरों में उसने 420 की है वहां कोई ना कोई उसे पहचान लेगा। हाँ, और उसके पेट में जो सिक्के थे वो सिक्के मैंने ही उसे निकलवाए थे ताकि आप लोगों को लगे कि खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसके साथ टोनी ने बेईमानी की है। और इसलिए तुमने सारे सबूत शेखर के खिलाफ कर दिए ताकि हम उसे अपराधी समझें। न जाने कितनी जिंदगियों के साथ खेला है तुमने। देश भर में न सिर्फ लोगों के पैसे चुराए बल्कि उनकी खुशियां, सपने सब छीन लिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें इस जुर्म के लिए। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।